तो हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑन फंक्शन। इसके हमने इससे पहले वाले जो पार्ट है उसमें डिटेल से देख लिया था कि कैसे ये काम करता है। और अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे दिया है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन में मॉडुलस ऑफ एक्स, देन फाइंड द एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू। ये एफ ऑफ माइनस वन है ना, यानी कि जहां जहां पर हमारे एक्स लिखा हुआ है वहां पर हम क्या करेंगे, माइनस वन पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे, डायरेक्ट पुट कर देते हैं माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन, यहाँ बाहर माइनस है, मॉडुलस के अंदर माइनस वन, अपॉन में मॉडुलस ऑफ माइनस वन। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, जहां पर भी मॉडुलस होगा ना, मॉडुलस हमेशा अपने साथ पॉजिटिव वैल्यू रखता है, हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो जब भी हम मॉडुलस खोलेंगे उसके अंदर कुछ भी नेगेटिव हो, आपको पॉजिटिव ही चीज मिलेगी। जैसे आप जानते हैं कि जब हम स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, वैसे ही मॉडुलस भी हमेशा अपनी वैल्यू पॉजिटिव देता है। तो जब पॉजिटिव देता है तो आप देख सकते हैं माइनस वन तो ऑलरेडी है, माइनस वन, ये माइनस वन तो बाहर है मॉडुलस के, तो ये तो माइनस रहेगा। ये माइनस वन जैसे हम मॉडुलस हटाएंगे प्लस का वन हो जाएगा। फिर अपॉन में देखते हैं, डिनोमिनेटर में देखते हैं मॉडुलस ऑफ माइनस वन, तो जैसे ही हम मॉडुलस हटाएंगे माइनस का साइन भी हट जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस 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 टू अपॉन में वन, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस टू। ये आंसर हो गया, आसान सा। यहाँ पे छोटी सी बात ये समझने की थी कि जब मॉडुलस होता है तो मॉडुलस जब हटता है, यानी कि जब हम मॉडुलस को रिमूव करते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इधर है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन है, ठीक है, देन प्रूव हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ ए प्लस वन इक्वल टू एफ ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो जहां जहां पर हमारे पास एक्स लिखा हुआ है ना, वहां पर हम लिखेंगे ए, एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए और इक्वल टू ए अपॉन में ए माइनस वन, ये लिख दिया। तो प्रूव हमें क्या करना है भैया, ये चीज रखनी है और ये प्रूव करनी है, एफ ऑफ ए स्क्वायर। तो हम रख देंगे इधर, क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ ए प्लस वन, एफ ऑफ ए, और यहाँ पर एफ ऑफ ए कितना है हमारे पास, पहले लिख ही लेते हैं पूरा, एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ ए प्लस वन, ये है। और हमारे पास एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए है हमारे पास जी ए माइनस वन, ए अपॉन में ए माइनस वन। तो एफ ऑफ ए प्लस वन क्या होगा बताओ, ये तो एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी, तो एफ ऑफ ए प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, जहां पर हमारे पास x है ना, x है, वहां पर हम क्या रखेंगे, वहां पर हम रखेंगे a प्लस वन। तो f ऑफ a प्लस वन अपॉन में a प्लस वन और माइनस का वन। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ओनली ए रखा था क्योंकि एफ ऑफ ए के लिए रखना था, लेकिन हमने अपॉन में क्या है, ए प्लस वन। तो एफ ऑफ, अगर देखा जाए ना ऐसे, मैं थोड़ा साइड में ही देता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे, जैसे हमें ये निकालना है एफ ऑफ ए प्लस वन, तो हम एफ ऑफ ए प्लस वन इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन में, यहाँ पे देखो x की जगह a प्लस वन और माइनस का वन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये
ऑलरेडी है, तो हम सेम ये वाला ना एफ ऑफ ए प्लस वन, एफ ऑफ ए प्लस वन की जगह हम क्या रख रहे हैं, ए प्लस वन अपॉन में एफ ऑफ सॉरी ए प्लस वन माइनस वन, तो वन प्लस का वन और माइनस का वन, इस वन से ये वन कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचता है, ए अपॉन में ए माइनस ऐसे ए अपॉन में ए माइनस वन और फिर अपॉन में ए प्लस वन और इसके अपॉन में क्या है ए। ठीक है, अब ये जो है ना, अगर इसका रेसिप्रोकल उल्टा करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ ए प्लस वन, इसका रेसिप्रोकल करके देखो आप क्या मिलता है, ए अपॉन में ए माइनस वन, जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आ जाएगा ए अपॉन में ए प्लस वन। ठीक है, तो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए वन। और यहाँ पे ये कैसे हुआ मैं बता देता हूँ, ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसे ए स्क्वायर अपॉन में क्या लिख दिया, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वन। जब हमारे पास ये चीज आ गई ना, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वन, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, एफ ऑफ ए स्क्वायर। इसका मतलब यही तो है, जब हम ए स्क्वायर को यहां पर रखेंगे हर जगह तो यही तो मिलेगा हमारे पास। देख सकते हैं आप यहां पर, अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन रखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्चुअल में, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर, तो हमारे पास ये चीज आ गई ना, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वन, तो जहां जहां पर एक्स है वहां पर हम एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर रख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वन, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, एफ ऑफ ए स्क्वायर। हैंड्स टू आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या करना है, जैसे ये है ना, पहले ये है गिवन है क्वेश्चन में, तो हमको ये प्रूव करना है, तो पहले हम एफ ऑफ ए निकालेंगे। एफ ऑफ ए निकालेंगे ना, तो जहां पर हमारे पास एक्स है ना वहां पर ए रखते जाएंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ ए मिल गया ये, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू ये मिल गई है। ठीक है, अब नीचे वाले के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर हमारे पास x है ना, x वहां पर हम a प्लस वन रख देंगे, तो यहां पर हम रख देंगे a प्लस वन इक्वल टू में a प्लस वन अपॉन में a प्लस वन, और माइनस का ऑलरेडी वन है तो ये तो कट जाएगा ऐसे, तो ये कट जाएगा, फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू और इसे सॉल्व करेंगे इजीली, और उसके बाद आपको कैसे दिखेगा वो, जैसे आपकी राइट हैंड साइड है, और आपका बन जाएगा ये क्वेश्चन। होप आपको समझ में आ गया होगा, और पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।